Hello dear and welcome to this next brand new lecture series of circuit theory। तो बेसिकली इस क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं और ये सीरीज़ बेसिकली किस रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले एक इंट्रोडक्शन बता दूं आपको। बेसिकली हम इस सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं सर्किट थ्योरी से। ठीक है, अब सर्किट थ्योरी होता क्या है आप सब जानते हैं। सर्किट थ्योरी का मतलब है कि हमें सीखना है इस सीरीज़ में कि हम कैसे सर्किट्स को सॉल्व करते हैं, कैसे हम अलग अलग ब्रांचेस में करंट कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम अलग अलग ब्रांचेस में वोल्टेजेस कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम सर्किट के अलग अलग ब्रांचेस में पावर कैलकुलेट करते हैं, या इसी तरह से कुछ और भी चीज़ें हैं सर्किट के रिलेटेड। ठीक, या जैसे नेट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सीरीज़ इज़ यूनिक इन इट इज़ कैरेक्टर। दिस सीरीज़ इज़ गोइंग टू बी ए यूनिक सीरीज़, क्योंकि हम सारे चैप्टर्स में जितने भी इन्वॉल्व हो रहे हैं ना नीट या जेई के सिलेबस में सर्किट्स, हम सारे सर्किट्स को एक एक करके लेने वाले हैं, वन बाय वन हम उनको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसी एक सिंगल सीरीज़ में हम लोग सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ठीक, जितनी भी डिवाइसेस 12th क्लास में आती हैं, नीट के सिलेबस में, जेई के सिलेबस में आती हैं, जिनमें सर्किट्स बनते हैं, जिन पे सर्किट बनता है, उनको हम स्टडी करने वाले हैं। सेल्स, बैटरीज, एटसेट्रा, सब कुछ इन द सिंगल क्लास। ठीक है, सिंगल सीरीज़ बेसिकली। ओके, सो हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, लेट मी से यू, हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बेटा हम इस सीरीज़ में ना सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम किरचॉफ करंट लॉ से। ठीक है, हम इस सीरीज़ में शुरुआत करेंगे किरचॉफ करंट लॉ से, या जिसे हम लोग कभी कभी कह देते हैं नोडल एनालिसिस टेक्निक, नोडल एनालिसिस। अब ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है ये KCL, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं नोडल एनालिसिस टेक्निक। अभी नोडल एनालिसिस टेक्निक क्या है इसको हम समझेंगे। मैं ज़्यादा आपको उलझाऊंगा नहीं, स्टोरीज़ नहीं सुनाऊंगा, बट डायरेक्ट हम अब क्वेश्चंस करेंगे कुछ, जिससे हमें कहानी समझ आ जाएगी एक एक करके। सो इफ़ यू वांट टू मास्टर द सर्किट थ्योरी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। लेट अस सपोज मेरे पास एक सर्किट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग दिस। कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें सुनते जाओ पहले। मान लो, देखो मेरे पास एक रजिस्टर है सपोज, है ना, ये मेरे पास कोई रजिस्टर है। वैसे हम सब जानते हैं रजिस्टर का मीनिंग क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय रजिस्टर। रजिस्टर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें करंट फ्लो करे तो वो करंट को फ्लो होने से रोकना चाहे, यानी रजिस्टर ऑफर्स अपोजिशन। हम जानते हैं ना, इट ऑफर्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या करता है, इट ऑफर्स अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता, उसे थोड़ी बहुत अपोजिशन देता है, रोकना चाहता है करंट को फ्लो करने से। तो इसे बोलते हैं हम लोग रजिस्टर। ठीक, और इसका सिंबल कुछ ऐसे है, इसके रेजिस्टेंस को लिखते हैं R से हम लोग, है ना। असल में होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ये रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, ये इसका पॉइंट A है और ये इसका पॉइंट B है। ठीक, ओके, तो रजिस्टर ना, एक चीज़ याद रखना, हमेशा ओबे करता है, इट ओबेज ओम्स लॉ। रजिस्टर हमेशा ओम्स लॉ को ओबे करता है, हमेशा हमेशा। नाउ व्हाट इज़ बेसिकली ओम्स लॉ, इसको समझो। देखो, जो भी वोल्टेज इस रजिस्टर में होगी ना अक्रॉस द एंडस, यानी VA माइनस VB, जो भी वोल्टेज इस रजिस्टर के एंडस पे होगी, VB माइनस VA माइनस VB, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें जो वोल्टेज होगी ना डेल्टा V, वोल्टेज का डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू I इंटू R। कभी कभी इस वोल्टेज डिफरेंस को लोग वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ जिसे तुम सुनोगे और याद रखोगे। ठीक है, देखो क्या होता है, मान लो मेरे पास एक रजिस्टर है इस तरह से R। ठीक, अब ये पॉइंट मान लो A है और ये पॉइंट मान लो B है, और इस रजिस्टर में से करंट ऐसे बह रही है I। तो एक चीज़ दिमाग में रखो, करंट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज, ये याद रखना, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। करंट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। करंट हमेशा फ्लो करती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में।
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट का ये नेचर ही है कि भाई साहब करंट का नेचर ही है, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करती है ऑलवेज एंड ऑलवेज। मतलब यहाँ पे देखो पॉइंट ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा पॉइंट बी से, इसीलिए करंट ए से बी जा रही है हायर से लोअर। अच्छा, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी जो हमने अभी कहा, यानी डेल्टा वी, हमने कहा दैट इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही सुना आपने, जो इसमें वोल्टेज डिफरेंस होगी दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये नेचर है रेजिस्टर का। तुम इसको याद रखो, जो ये रेजिस्टर होता है ना, इसके बारे में स्पेशल चीज़, जो ये रेजिस्टर होता है ना, रेजिस्टर, दिस रेजिस्टर इट्स अ पैसिव डिवाइस। ये क्या है? पैसिव डिवाइस है, या तुम बोल सकते हो पैसिव कंपोनेंट है। ये सर्किट का पैसिव कंपोनेंट होता है। पैसिव कंपोनेंट मतलब ये सर्किट में हमेशा नुकसान ही करता है। इट कंज्यूम्स वोल्टेज। मैं तुम्हें याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि इट कंज्यूम्स वोल्टेज, ये वोल्टेज खाता है ना, जैसे तुम लोग खाना खाते हो, ये वोल्टेज खाता है, ठीक है, इसको याद रखना। ये वोल्टेज ड्रॉप करता है, खाता है, वैसे याद रखो, खा लेता है, ठीक है। क्या करता है? ये वोल्टेज खा जाता है, ये वोल्टेज खा जाता है, जिधर मिली इसे वोल्टेज ये उसको खा जाता है। कितनी वोल्टेज खाता है ये? आई इंटू आर, ये है इसकी वोल्टेज जो ये खा जाता है, ठीक है। ये सर्किट में हमेशा वोल्टेज को चट कर जाता है, वोल्टेज खा जाता है, ये इसका नेचर है। इट जस्ट ग्रैब्स द वोल्टेज, ये हमेशा वोल्टेज को ग्रैब करता है, खाता है, कंज्यूम करता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे समझ लो मेरे पास एक रेजिस्टर है कुछ ऐसे करके, है ना, और इसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम। तुम सुनना, ठीक, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ओके। यहाँ वोल्टेज है 10, यहाँ वोल्टेज है 5, ठीक। अब मुझे बताओ इसमें करंट कितनी बह रही होगी? तो अगर हम करंट की बात करें, अभी हमने कहा डेल्टा वी इज़ आई इंटू आर। डेल्टा वी कितना है? इनिशियल 10 माइनस 5, करंट नहीं पता और रेजिस्टेंस कितनी है 10, तो ये आ गया 5 इज इक्वल टू आई इंटू 10। तो मैं बोल सकता हूँ आई इज इक्वल टू 5/10 यानी 1.2 यानी 0.5 एम्पियर, ठीक है। ये समझ गए ना? ओके। जैसे ऐसे सोचो, तुमने सर्किट में एक रेजिस्टर देखा जिसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम। यहाँ से तुमने देखा करंट जो फ्लो कर रही है वो 5 एम्पियर की है। मैंने तुमसे पूछा बताओ इसने कितनी वोल्टेज खा ली होगी, तो तुम बोलोगे सर वोल्टेज होती है बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट का वैल्यू 5 है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 है, तो सर जी इसने 50 वोल्ट वोल्टेज खा ली है, इसने 50 वोल्ट वोल्टेज खा ली है, इसने 50 वोल्ट की वोल्टेज खा ली है ना, वोल्टेज खा ली, इसने वोल्टेज खा ली, ठीक। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ मैं। इसने वोल्टेज खा ली, कितनी वोल्टेज खा ली? 50 वोल्ट की वोल्टेज इसने खा ली है, ठीक है, ओके। जैसे मैं तुम्हें ऐसे बोलूँ, मान के चलो मेरे पास एक कुछ ऐसे सर्किट है, तुम सुनना, कुछ ऐसे सर्किट है मेरे पास। इस सर्किट में एक रेजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, एक रेजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। सर्किट का कोई हिस्सा है, ये कोई पार्ट है, ये जो है ये 2 एम्पियर है, ये जो है ये 5 एम्पियर है, और ये जो है ये भी 5 एम्पियर है, ठीक है, ओके। इस तरह से समझो, जैसे मतलब समझो बात को ऐसे ही रैंडमली। इधर से करंट बह रही है सपोज 2 एम्पियर की, यहाँ जो वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट, यहाँ जो वोल्टेज है वो है 0 वोल्ट। हमसे पूछा बताओ किसने कितनी वोल्टेज खाई, जो कि सब रेजिस्टर हैं। बताइए किसने कितनी वोल्टेज खा ली, इसकी बात करते हैं। तो इसने कितनी वोल्टेज खा ली? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई इसका 2 है और रेजिस्टेंस 2 है, 2 और 2 कितना? ये कितना खा गया? 4। आया कितना था? 10। ये चट कितना कर गया? खा कितना गया? 4। अच्छा 10 में से 4 इसके पेट में चला गया, तो यहाँ कितना बचा होगा? 6। अरे 10 में से 4 वो खा गया ना, वोल्टेज कितनी बची होगी? 6। अच्छा ये कितना खा रहा होगा? ये कितना खा गया होगा? इसमें कितनी करंट होगी? खा नहीं गया होगा, इसमें कितनी करंट होगी? करंट इसके अंदर होगी, डिफरेंस कितना है वोल्टेज का? 6 - 0/5। तो इसमें जो करंट होगी वो होगी 6/5 एम्पियर। इसमें कितनी करंट होगी? 6 - 0/5। इसमें भी करंट होगी 6/5 एम्पियर। तुम समझे ना?
सिंपल सी बात है, ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। मैं जैसे एक एग्जांपल और बताऊं तुम्हें, सिंपल सी एग्जांपल है, कुछ खास नहीं है, वी आर डूइंग सिंपल थिंग्स फर्स्ट, कुछ सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरी बात देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक रजिस्टर है यहाँ पे इस तरह से, इसकी रेजिस्टेंस है 50 ओम, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ वोल्टेज आई है 100 वोल्ट की, और इसमें जो करंट है सपोज 1/4 एम्पियर है। तो अगर ए पॉइंट पर ये वोल्टेज है, तो मुझे बताओ बी पॉइंट पर कितनी वोल्टेज होगी, ज़रा दिमाग लगाओ, बी पॉइंट पर कितनी वोल्टेज होगी। सर ये कितना खाएगा, डेल्टा वी, सर ये खाएगा, करंट इज़ 1/4, रेजिस्टेंस इज़ 50, तो सर ये खाएगा 12.5 वोल्ट। 12.5 ये खा गया, आया था 100, सर इधर होगी 100 माइनस 12.5 वोल्ट, है ना, क्योंकि 12.5 वोल्ट तो ये खा गया, ठीक है। तो हम पता कर सकते हैं इधर इस वाले एंड पे कितनी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। ओके, ये चीज़ आप समझ गए ना। ओके, चलें, कुछ और एग्जांपल भी मेरे दिमाग में आए तो मैं बता दूं तुम्हें, हल्की फुल्की सी कुछ एग्जांपल्स, ताकि हमें बेसिकली आइडिया लग जाए कि रजिस्टर आखिर है क्या भला, ये काम कैसे करता है ना, सर्किट में ये चलता कैसे है। सुनो, जैसे सोचो मेरे पास एक कुछ ऐसे करके एक इस तरह से एक रजिस्टर लगा हुआ है सर्किट के अंदर, यहाँ से एक और रजिस्टर लगा हुआ है, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड हैं इस तरह से, और यहाँ मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है, ठीक इस तरह से, और ये जो बैटरी लगी है ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक, और यहाँ से 10 वोल्ट की बैटरी है सपोज, है ठीक। क्वेश्चन मेरे से कह रहा है यहाँ से 5 एम्पेयर का करंट बह रहा है ना, यहाँ से 5 एम्पेयर का करंट जो है वो सर्किट में इसमें सर्कुलेट कर रहा है, करंट में ना बैटरी में, ठीक, सर्कुलेट कर रहा है, ठीक। अब मुझे बताना है कि यहाँ पे समझो, मुझे एक चीज़ बतानी है, और मुझे क्वेश्चन कह रहा है, चलो मैं थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो करंट जा रही हूँ, सॉरी सर्किट ही कट गया, इसमें जो करंट जा रही है दैट इज़ इक्वलेंट टू, समझना, 15/9 एम्पियर, वो मुझे बोल रहा है वो 15/9 है, ठीक। अब हमें बताइए कि सारे रजिस्टर्स कौन कितनी वोल्टेज खा रहा है, वो हमें बताना है ना। ज़रा इस सर्किट को दोबारा से बनाएं और चेक करें, ये सर्किट 10 वोल्ट की बैटरी है, इसमें ये जो रजिस्टर इधर लगा है ये कितना है 6, और जो रजिस्टर इधर लगा है वो कितना है 2, 6 और ये 3। बेटा मुझे बताओ, अगर यहाँ बैटरी है तो मतलब यहाँ होगा 10 वोल्ट की वोल्टेज, क्योंकि बैटरी ने दिया कितना वोल्टेज, 10 वोल्ट, बिल्कुल सर बैटरी ने दिया 10 वोल्ट। यहाँ करंट कितनी गई है 5 एम्पियर, इसमें से कितनी करंट जा रही है 15/9 एम्पियर सपोज, हाँ। तो मुझे बताइए इस रजिस्टर ने कितनी वोल्टेज खाई होगी, इस वाले रजिस्टर ने, बीच वाले रजिस्टर ने कितनी वोल्टेज खा ली, इसने जो रेजिस्टेंस खा ली सर वो है करंट इनटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट इज़ 15/9 एंड रेजिस्टेंस इज 6, तो सर 2 3R 3 3R 3 1R 5R, तो मतलब ये 10 वोल्ट की वोल्टेज खा गया, बिल्कुल इसमें 10 वोल्ट की वोल्टेज खाई है, इसने 10 वोल्ट की वोल्टेज खाई है, ठीक है। बाकी सर्किट का क्या हाल होगा वो हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमसे सिर्फ पूछा है बताओ इसने कितनी वोल्टेज खाई है, ठीक। अच्छा मुझे बता सकते हो इसने कितनी वोल्टेज खाई होगी, ठीक है, वो भी सिंपल है। देखो ज़रा मुझे इस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दो, इस पॉइंट के बारे में, इस पॉइंट के बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन, सर यहाँ से करंट जा रहा है 5 एम्पियर, उसमें से सर करंट नीचे गया 15/9, तो इधर कितना गया होगा, आया था 5, नीचे की तरफ चला गया 15/9, सर यहाँ होगा 5 माइनस 15/9, है ना, 5 आया था 15/9 नीचे चला गया, तो उधर क्या होगा 5 माइनस 15/9 है 45/9, है ना, 45/9। तो इस वाले के पास जो करंट जाएगी वो जाएगी 45/9, तो ये कितना वोल्टेज खा जाएगा डेल्टा वी, ये खा जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट है 45/9 और रेजिस्टेंस है 3 1R 3 3R 3 1R 3 15, है ना, तो 15 वोल्ट,
मेरे सही जा रहे हैं क्या? हाँ, जैसा सर्किट में दिया है वैसा ही मैं कर रहा हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है। ये सही इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, जो कि हम बाद में वेरीफाई कर पाएंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे। अभी तो सिंपली हम जैसा है वैसा हो रहे हैं, ठीक है। 15 45 माइनस 15 30, अरे यहाँ गड़बड़ हुई है, सॉरी यहाँ गड़बड़ हुई है। 45 में से 15 गए तो 30/9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने गलत करा है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ गया है 30/9 इंटू 3 है ना, 3 1R 3 3R 3 1R 3 10R। ओके, ये भी 10 वोल्ट वोल्टेज खा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें वोल्टेज 10 है, उसमें भी ड्रॉप 10 है, ठीक। ओके, ये हो गई 2-3 बातें, ठीक है। और तो रजिस्टर का नेचर समझ गए ना? हाँ बिल्कुल समझ गए सर। एक और चीज़ यहाँ मैं तुम्हें बोलूँ, बैटरी के बारे में एक चीज़ बताऊँ मैं तुम्हें। जो बैटरी होती है ना, बैटरी, उसके बारे में एक चीज़ और समझ लो, एक चीज़ समझ लो बस, फिर आगे बढ़ेंगे। जो बैटरी है ना, बैटरी इज़ अ स्पेशल थिंग टू डिस्कस। बैटरी स्पेशल है। मान लो ये बैटरी है मेरे पास कुछ ऐसे करके, और इस बैटरी के ऊपर लिखा है 10 वोल्ट। सुनना, तुम्हें पता है इस 10 वोल्ट का मीनिंग क्या है? ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है और ये बैटरी का नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो डिफरेंस है ना वोल्टेज का, वो 10 वोल्ट है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये जो बैटरी है इसके एक एंड पर यहाँ वोल्टेज 10 वोल्ट है, एक एंड पे वोल्टेज 0 है। ज़रा डिफरेंस देखो, पॉजिटिव प्लेट 10, नेगेटिव प्लेट 0, कितना? 10 वोल्ट। कोई कहेगा सर ऐसे क्यों? मैं अगर ऐसे कहूँगा, यहाँ 20 वोल्ट की वोल्टेज है, यहाँ 10 वोल्ट है, देखो सर डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 20 माइनस 10 यानी 10। कोई कहेगा सर नहीं ऐसे क्यों? मैं तो अलग तरीके से कहूँगा, मैं कहूँगा यहाँ 100 वोल्ट है, यहाँ 90 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितना है? 100 माइनस 90, 10। डिफरेंस ही तो 10 वोल्ट रखना है। ऑल ऑफ द थिंग्स आर करेक्ट, देयर इज़ नो इशू। कोई कहेगा सर ऐसे, इधर मान लो सर 500 है और इधर मान लो सर 490 है, तो डिफरेंस कितना बना सर? 500 माइनस 490, 10 वोल्ट का। तो क्या ये भी सही है? बिल्कुल ऐसे भी कह सकते हो। कोई कहेगा नहीं सर ऐसे कहेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ माइनस 10 है, चलेगा? बिल्कुल। पॉजिटिव प्लेट की वोल्टेज 0 माइनस नेगेटिव प्लेट की वोल्टेज -10, 10 वोल्ट की डिफरेंस, बिल्कुल सही है। कोई कहेगा सर ऐसे कह दूँ, यहाँ 0 है, यहाँ 10 वोल्ट है, ये ना ऐसे करके, सॉरी, यहाँ -10 वोल्ट है और यहाँ -30 है, -20 है, चलेगा? ऐसे करके देखते हैं। डेल्टा वी कितना है? -10 माइनस ऑफ -20 बना 10 वोल्ट, बिल्कुल ऐसे ही सही है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आपको दी गई ना बैटरी, तो आपको सिर्फ ख्याल रखना है, आप उसके एंड्स पर कोई भी वोल्टेज लिख सकते हो, बट डिफरेंस हमेशा 10 होना चाहिए। वो मैं कह रहा हूँ इस वाले केस में, है ना। दूसरी चीज़, जो हमारे पास प्लेन वायर होती है ना, प्लेन वायर, अगर कोई वायर है सपोज के तौर पर प्लेन शेप वायर है, ऐसे करके सर्किट में ऐसे करके एक वायर बनाई गई है, ऐसे करके, ये प्लेन वायर है, रजिस्टर थोड़ी है, ये प्लेन वायर है। ऐसा माना जाता है, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि इसकी रेजिस्टेंस 0 है। सर्किट में ऐसा एज्यूम करा जाता है कि इसकी रेजिस्टेंस 0 है। मतलब अगर इस वायर में यहाँ 10 वोल्ट है, तो इसके दूसरे एंड पर भी 10 वोल्ट की वोल्टेज ही होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बीच में है ही नहीं, तो किसी ने कुछ नहीं खाया है। इनफैक्ट इसके हर किसी पॉइंट पर वोल्टेज 10 वोल्ट ही है ना। ऐसी एजम्पशन होती है, प्लेन वायर में हर जगह पर पोटेंशियल सेम माना जाता है, ठीक है। ओके, तो मुझे लगता है हम लोग इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वीडियोज़ विल बी शॉर्ट वीडियोज़ बनते जाएंगे, है ना।